जो भी बातें परमेश्वर ने मूसा से कही हैं, उन सारी बातों को दोहराते हुए, सारी व्यवस्था को पूरी तरह से दोहराते हुए एक नई पीढ़ी जो जंगल में पैदा होकर लगभग 40 वर्ष की उम्र तक आ चुकी है, और दूसरी पीढ़ी है जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष तक पहुंच चुकी है। ये वे लोग जब मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आए थे, उस समय इनकी उम्र 20 वर्ष से कम थी। दो पीढ़ी के लोगों को देखते हैं जिनमें से एक की उम्र लगभग 60 वर्ष की है और दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जिनका उम्र 40 वर्ष तक पहुंच चुकी हैं। हमने वचन में इस प्रकार से पढ़कर सुना था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाने के कारण जितने लोग 60 वर्ष के ऊपर हैं, अर्थात जितने लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आए थे, उस समय उनकी उम्र 20 वर्ष के ऊपर थी, वे सब लोग जंगल में ही नाश हो गए हैं। तो मूसा आज की व्यवस्था का विवरण देते हुए इस्राएलियों से कहते हैं, जिस समय परमेश्वर ने होरे पर्वत की पर मुझसे बात की थी और तुमसे बातें की थी, उन वचनों को छोड़कर आज परमेश्वर तुमसे खासकर बातें करते हैं, जो आज सजीव होकर मेरे सामने खड़े हैं। परमेश्वर उनके साथ में जो वाचा बांधे हैं, जो तुम्हारे पुरखा हैं, वे सब तो निकल चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारे साथ में इस वाचा को बांधते हैं, क्योंकि यहाँ से तुम कनान देश में जाने वाले हो, दूध और शहद की धाराएं बहने वाले उस देश में प्रवेश करने वाले हो। इसलिए परमेश्वर तुमसे बातें करते हैं। व्यवस्था की इन बातों के ऊपर ध्यान देना और गौर करना, चौकसी के साथ मैंने सुनना, ताकि तुम यहाँ से जब आगे जाओगे तुम सजीव रह पाओगे और तुम इस देश के अधिकारी हो पाओगे, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार चलते हुए तुम फलवंत और आशीषित हो जाओगे। इस्राएल की यात्रा में व्यवस्था विवरण की और बातों के पास पहुंचने से पहले हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और उनकी आभार प्रकट करते हुए, उनके धन्यवाद प्रकट करते हुए, उनकी प्रशंसा महिमा करते हुए, उनके केवल सारे उपकारों को याद करते हुए, और आगे का भविष्य के जीवन है तो परमेश्वर हम सबको फिर से एक बार अपनी आशा से भरने के लिए, अपनी बरकत में हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए, अपनी अगुवाई में, अपने अभिषेक में चलाते हुए, अपनी आत्मा से हम सबसे बातें करने के लिए हम सब अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हुए एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह दिखाकर आगे बढ़ाते हुए, हमें हाथ ना छोड़ते हुए, साथ ना छोड़ते हुए, हमारी प्रभु जी देखरेख करते हुए, हमारी सहायता करते हुए, मदद करते हुए, अभी तक प्रभु जी हमारी सारी प्रावधान हम तक लेकर आते हुए, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हुए, अपने स्वर की महिमा प्रभु जी हमारे ऊपर दिखाते हुए, हम सबके ऊपर परमेश्वर अपनी अपनी सहायता भरी हाथ को रखकर प्रभु जी अभी तक चलाएं, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा, गौरव परमेश्वर हम आपको देते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर डाल दीजिए, अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से भरते हो परमेश्वर। हमारे सारे परिजनों को बचे और बात छूने के लिए दुआ करते हैं, उनके सारी कमजोरियों को, सारी बीमारों को, सारे रोग को दूर करते हुए, सामर्थ्य हाथ और शक्तिशाली हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखते हुए, अपने अभिषेक से प्रभु जी अपनी आशा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर हमारे संग हमसे बातें कर, इसके लिए शुक्र अदा करते हुए फिर से एक बार प्रभु जी सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरे पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल ले आया है, वो मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और न उसके पास ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरे दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करें। और इस बात का स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा
परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तो हत्या ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल व गधा का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पाटियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्र के मुख्य पुरुष और तुम्हारे सारे पुरनिया मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों कर मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे न्याय जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तो समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु यही तू मेरे पास खड़े रह, और मैं वह सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें इस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें बहुत दिनों तक तुम बने रहोगे। अब तक वचनों को जो हमने पढ़कर सुना है व्यवस्था की बातें हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी हैं। मूसा इन बातों को दोहराने का एकमात्र कारण यह है कि जो मंडली इस्राएली की आज उनके सामने जीवित है वे उस समय बहुत छोटे थे। हमने देखा था उनमें से कुछ लोग हैं जो 20 वर्ष से छोटे उम्र के थे, और हमने इस प्रकार से देखा है दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जो जंगल में पैदा हुए हैं। अभी अभी पैदा हुए कुछ लोग हैं, कुछ साल पहले पैदा हुए कुछ लोग हैं, 1 दशक पहले पैदा हुआ कुछ लोग हैं, 2 दशक पहले, 3 दशक पहले, 4 दशक पहले पैदा हुए कुछ लोग हैं, और मिस्र की गुलामी से बाहर निकलाए हुए 2 दशक से नीचे उम्र वाले कुछ लोग हैं। ऐसी सारी पीढ़ी के साथ में मूसा बातें करते हुए उनको याद दिलाते हैं, तुम्हारे पुरखा तो मर गए हैं, वे सब तो जंगल में ही नाश हो गए हैं, और जो परमेश्वर ने वाचा बांध दी है वो उनके साथ में नहीं था, वो तुम्हारे साथ में था। क्योंकि ये वाचा की बातें उन्हीं के लिए हैं जो सजीव हैं और इसके बाद कनान देश में जाकर उसके अधिकारी होंगे। आज तुम सजीव रहकर यहाँ से कनान देश में जाते हो, ये बातें तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम कनान देश में जाने से पहले मर जाते हो, ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है। आज तुम सजीव हो, परमेश्वर तुमसे बातें करते हैं, ये वाचा तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में है। मेरी यात्रा यहाँ पर खत्म हो जा रही है, मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। जो इससे पहले मर चुके हैं उनके साथ में वाचा नहीं था, वाचा सिर्फ तुम्हारे साथ में है। व्यवस्था की सारी बातें 10 आज्ञाओं को भी देते हुए, सारी बातों को फिर से एक बार दोहराते हुए, उन्हें समझाते हुए, तुम वहां पर जाओगे आशीषमान होगे, तुम वहां पर जाओगे बरकतों को प्राप्त करोगे, तुम वहां पर जाओगे हमेशा के लिए बने रहोगे, तुम्हारी पीढ़ियां सदा के लिए बने रहना है। तुम्हारे पुरखाओं ने वचन दिया था कि परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलेंगे, लेकिन वे नहीं चल पाए हैं। भला होता भी अंत तक अगर परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते तो परमेश्वर निश्चित जंगल में भटकने नहीं देते, उन्हें नाश होने नहीं देते। जिस तरह तुम्हारे पुरखे नाश हो चुके हैं, मिट गए हैं, तुम ना मिट जाओ, तुम नाश ना होना। परमेश्वर तुमसे बातें करते हैं, व्यवस्था की बातों को अपने मन में रखना, चौकसी करना, इन्हें मानना, इनके साथ चलना। मूसा ने फिर दिया व्यवस्था की बातों को हम 5वें अध्याय में यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाकी बातों को हम अपने कल के अध्ययन में देखेंगे। आई मिलकर प्रार्थना करते हैं। वादा करते हैं, वादों को निभाते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं, प्रभु जी प्रतिज्ञा पर खड़े रहते हैं, वाचा बांधते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। इसराइलियों के साथ में जो वाचा आपने बांधी है वही बातें प्रभु जी आपने हमसे कह सुनाई हैं। इन्हीं बातों के आधार पर हमारे जीवन हो, इन्हीं आज्ञाओं के आधार पर हमारे जीवन हो, इन्हीं
विधियों के आधार पर हमारे जीवन हो, हम भी आशीषमान हो, हम भी बरकत जीवन को प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई में हमें आगे बढ़ाते रहिए, हमें सामर्थ से भरते रहिए, हमें शक्ति से भरते रहिए। अपने स्वर की धन से प्रभु जी हमें छूने के लिए दुआ करते हैं। आपके आशीष महाप्रभु जी हमेशा हमारे ऊपर रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए प्रभु जी हम सबको सिद्ध कीजिए। अगर ऐसा ना हो, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में रखते प्रभु जी हमारे ध्यान के अंदर ले आने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक एक नए वचन को लेकर, परमेश्वर की दिव्य सामत को लेकर, बरकतों को लेकर, आशीषों को लेकर कल सुबह फिर से एक बार आपके घर पर दस्तक देगी। परमेश्वर के दिव्य आशीर्वादों को आप अनुभव करते रहे। इन वचनों के आधार पर आप चलते रहे। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए अपने आप को सिद्ध करें। हम सब मिलकर वहां पर एक दूसरे को देख पाए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।